विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में जो महर्षि दयानंद जी द्वारा मंत्र दिया गया है उसका कुछ भाग हमने जाना है और वह मंत्र है ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेवां कस्मै देवाय हविषा विदेम। इस मंत्र के अर्थ का कुछ भाग हमने जाना है। स्तुति प्रार्थना और उपासना प्रत्येक प्राणी को करना योग्य है। स्तुति जो जैसा है उसको वैसा ही अपने प्रयोग में लाना और ज्ञानपूर्वक जानना। प्रार्थना जो हमारी धर्मानुकूल आवश्यकताएं हैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करना जो हमारे लिए आवश्यक हैं। उपासना विशेष गुण कर्म स्वभाव से युक्त परमपिता परमात्मा के समीप गुणों से बैठना। जैसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं वैसा अपना भी करना और ज्ञान में वृद्धि करना उपासना। इन मंत्रों का भाव यही है। बताया गया कि जो स्वयं प्रकाश युक्त, जिसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जिसके ज्ञान और तेज आदि से संपूर्ण इस भूमंडल पर ज्ञान का प्रकाश फैला है और ब्रह्मांड के अंदर जो भौतिक प्रकाश फैला है यह उसी परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। जो स्वयं प्रकाश युक्त, जिसने प्रकाश आदि सूर्य आदि प्रकाश करने वाले सभी चंद्रमा आदि को उत्पन्न करके धारण भी किया है। अनंत सामर्थ्य बल क्रिया ज्ञान के आधार पर परमपिता परमात्मा ने इन्हीं पदार्थों को उत्पन्न किया है और धारण भी स्वयं ही किया है। आगे कहा जा रहा है इस मंत्र के भावार्थ से कि जिस धारण किया है, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था। जितना भी यह जगत है, इस जगत को बनाने वाला वह परमपिता परमात्मा शुद्ध चेतन स्वरूप था, जो इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान था। अर्थात जब यहाँ यह स्थूल सृष्टि देखने में नहीं आती, कारण से कार्य रूप में नहीं बदलती, तब भी परमपिता परमात्मा विद्यमान है। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, जो इस भूमि आदि सभी को धारण कर रहा है। जितना भी यह भूमि, ऐसा नहीं है कि हम भूमि के ऊपर पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, केवल पृथ्वी को ही धारण किया है। उस परमपिता परमात्मा ने तो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया है। कोई भी ग्रह उपग्रह ऐसा नहीं है जिसको परमपिता परमात्मा ने धारण नहीं किया है। उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम सभी को ग्रहण करने योग्य और योगाभ्यास अति प्रेम से विशेष भक्ति करें। योगाभ्यास जो भी शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना की विधि ऋषियों द्वारा वेद सम्मत है। वेद अर्थात ईश्वर की वाणी के अनुकूल है, अपने पवित्र आत्मा के अनुकूल है। जैसा अपने आत्मा को सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, वैसा ही मान करके ग्रहण करना योग्य है। इस मंत्र का संपूर्ण भावार्थ ऋषि दयानंद ने मानव मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों के ज्ञान के अनुकूल ही लुप्त हुए ज्ञान को सभी के कल्याण के लिए दे रखा है। सभी प्राणी मात्र इससे लाभान्वित होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं और आगे भी लाभान्वित होंगे।
यहाँ केवल ऋषि दयानंद यही बात दर्शाते हैं कि जिस कर्म को किया जाए उसे ज्ञान पूर्वक किया जाए। आँख मूंद कर कर्म नहीं करना चाहिए, यह मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। आंखें बंद करके केवल एक दूसरे के पीछे चलने वाला तो पशुवत होता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है और मनुष्य को सभी ज्ञान प्राप्त करके ही कर्म करना योग्य होता है। जितने व्यक्ति हैं उतना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान की उन्नति होगी और ज्ञान से ही परमात्मा के पद को, परमात्मा के सानिध्य को, मोक्ष को, सुख विशेष को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि परमात्मा का विशेष प्रयोजन है और आत्मा का उद्देश्य भी यही है। क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों से यह आत्मा जिन साधनों को आज मनुष्य के शरीर में प्रयोग करता है, इन साधनों से वंचित रहा है। इन्हीं साधनों को प्राप्त करने के लिए अन्य शरीरों का भोग इस आत्मा ने, हम सभी आत्माओं ने किया है। क्योंकि मानव का जो तन है इसमें विशेष प्रकार के पदार्थ परम पिता परमात्मा ने रचे हैं और इन्हीं पदार्थों के आधार पर चिंतन मननशील होकर मनुष्यत्व को प्राप्त करके ही मोक्ष को अर्थात परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है। उसी के आधार पर अनंत काल तक मोक्ष के सुख का भोग किया जाता है। ऐसा ऋषियों की मान्यता से हमें ज्ञात होता है। यह स्वयं का ज्ञान मनुष्य नहीं रखता है। मनुष्य तो जन्म से ही ज्ञान के लिए लालायित रहता है और मृत्यु पर्यंत ज्ञान को प्राप्त करता रहता है। जिस ज्ञान के आधार पर आज हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं, इस ज्ञान से कहीं अनंत गुणा ज्ञान आत्मा की उन्नति के लिए ऋषियों ने वेद मार्ग के अनुकूल हमें शास्त्र आदि के माध्यमों से दे रखा है, जिसमें प्रमुख ग्रंथ आज सत्यार्थ प्रकाश है, जिसके तुल्य भी कोई पुस्तक नहीं है। अधिक तो क्या होगी। हम इस ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन को, जो जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्रयोग में लाकर के ही उन्नति कर सकते हैं। इस दूसरे मंत्र के भावार्थ को हमने समझने का और भावों के प्रति अर्थ जानकर हमें भावना उत्पन्न परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए, करने के लिए यह मंत्र हमें इस प्रकार से दर्शाता है, जो अभी तक हमने इसका श्रवण किया है। आज यह दूसरा मंत्र का संक्षिप्त से अर्थ पूरा होता है। ओम शम।